Hello students, welcome to the Molecular Mind with AS. So today we are going to start chapter number 7 about acids and bases for class 9th chemistry. So students, here's the first slide of acid and bases. Students, here is a basic intro about acids and bases. देखिए acids जो हैं ऐसे substances होते हैं that donate hydrogen ions or protons when dissolved in water. They are responsible for the sour taste in citrus fruits and play crucial roles in the chemical reactions. स्टूडेंट्स एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जब हम पानी में उसको डिसॉल्व करते हैं उस सब्सटेंस को तो वो डिसॉल्व होकर डिसोसिएट हो जाता है, वो एसिड वो सब्सटेंस टूट जाता है हाइड्रोजन आयंस में या फिर प्रोटॉन में। और देखिए आप अगर लेमन लेते हैं या ऑरेंज लेते हैं तो उनके अंदर जो सोर टेस्ट है, जो खटास है, दिस इज ड्यू टू द एसिड एंड दे प्ले क्रूशियल रोल इन केमिकल रिएक्शंस। तो आपको पता है ये एसिड्स केमिकल रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बर्निंग, आपको पता है आप एसिड यूज करते हैं घरों में एज ए विनेगर में भी एक एसिड होता है जो आप यूज करते हैं किचन पर्पस के लिए। सिमिलरली आप काफी एसिड्स को यूज करते हैं, अपने डिटर्जेंट्स में यूज करते हैं। सो द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स आर लेमन जूस, विनेगर, गैस्ट्रिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। देखिए गैस्ट्रिक एसिड वो एसिड होता है जो हमारे स्टमक में होता है एंड सिट्रिक एसिड वही जो आपका जो है लेमन वगैरह में होता है। सो नेक्स्ट वन इज अ लिटिल बिट अबाउट बेसिस। देखिए स्टूडेंट्स अगर एसिड्स की आप देख रहे हैं ना कि जो वाटर में डिसोसिएशन के बाद H पॉजिटिव देता है तो ऑटोमेटिकली बेसिस के लिए आप ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखेंगे कि बेसिस वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर OH नेगेटिव आयंस देती हैं सॉल्यूशन में एंड दे फील स्लिपरी एंड आर फाउंड इन मेनी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। देखिए ये आपके पास इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, ये सोप जो आप यूज करते हैं इसकी जो अपीयरेंस है आप हाथ में लेते हैं तो फौरन से स्लिप हो जाता है। सो दैट्स व्हाई बेसिस आर स्लिपरी एंड दे आर फाउंड इन मेनी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। बहुत सारे आप क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में इसको यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाती है आपके पास सोप, बेकिंग सोडा, अमोनिया एंड हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड। So when acids dissolve in water, they release H positive ions, while when bases dissolve in water, they release OH negative ions. तो बच्चे automatically you can conclude that bases are the substances that can capture H positive ions from the solution. तो देखिए क्योंकि एसिड H positive ions को निकाल रहा है, सिमिलरली बेसिस उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। एक डेफिनेशन में आप बेसिस को ये कह सकते हैं कि OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है और आप ये भी कह सकते हैं कि ये H पॉजिटिव आयन को कैप्चर कर रहा है। So here's a small intro about the acids and bases. I hope this concept will be understood to you. So students देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में कुछ साइंटिफिक मॉडल्स हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में। तो देखिए एक मॉडल आपके पास है आर्हीनियस मॉडल और दूसरा मॉडल है ब्रोंस्टीड-लोरी मॉडल। सॉरी, देखिए ये आर्हीनियस मेथड क्या होता है, इट इज द अर्लीस्ट एंड सिंपलेस्ट मॉडल। अच्छा, इस मॉडल में क्या होता है कि एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन वाटर व्हाइल बेसिस प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन इन वाटर। देखिए वही आपने जो इनिशियल पे कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये मॉडल उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एसिड H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है और बेसिस जो है वो OH नेगेटिव आयन डोनेट करते हैं वाटर में। और इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी कब ये एप्लीकेबल नहीं होता। देखिए इसकी इसकी लिमिटेशन जो है जिस वजह से इसको डिस्कार्ड किया था वो ये है कि इट ओनली वर्क फॉर द एक्वस सॉल्यूशन। देखिए एसिड अगर H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में देगा, पानी के सॉल्यूशन में, और बेस अगर OH नेगेटिव आयन दे रही है तो वो भी पानी के सॉल्यूशन में देगी। यानी कि वो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन दे सकते। सो ब्रोंस्टीड-लोरी मॉडल क्या है, देखिए अब ब्रोंस्टीड, अब ब्रॉडर डेफिनेशन, अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉड है। देखिएगा कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स एंड वर्क्स इन एनी फेज नॉट जस्ट इन वाटर। तो देखिए इसमें आप क्या करते हैं कि ब्रोंस्टीड-लोरी मॉडल का ये एडवांटेज है कि ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में एप्लीकेबल नहीं होता, ये आप किसी भी फेज में आप एसिड्स को प्रोटॉन डोनेट करवा सकते हैं, बेसिस को प्रोटॉन एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है ब्रोंस्टीड-लोरी का कि इट इज द एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज अ प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन देता हो, H पॉजिटिव देता हो, और बेस ऐसा सब्सटेंस है जो कि H पॉजिटिव को प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता हो। स्टूडेंट्स इसकी ये एडवांटेज देखिएगा कि इट एक्सप्लेन्स द एसिड बेस बिहेवियर इन नॉन एक्वस सिस्टम्स। तो ऐसे सिस्टम्स जिसमें वाटर को नहीं यूज करते उसमें ये एक्सप्लेन करता है एसिड बेस बिहेवियर, यानी वहां पे भी ये शो करता है कि एसिड ऐसी स्पीशी जो H पॉजिटिव देती है और बेस ऐसी स्पीशी है जो OH नेगेटिव स्पीशी OH नेगेटिव डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। एंड सेकेंडली हम ये भी कह सकते हैं कि बेस जो है वो H पॉजिटिव को कैप्चर भी करता है। सो स्टूडेंट्स इस सबसे आपने क्या कंक्लूड किया, दैट एसिड डोनेट्स H पॉजिटिव आयन एंड प्रोटॉन ट्रांसफर करता है जबकि बेस जो है वो एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव आयन को। So I hope these points are clear to you students. It was a small intro about the chapter. So with the passage of time I will upload more video regarding to this topic. So till then, thank you. Allah Hafiz.